हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 8 यानी लिंग विद्यालय और समाज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता और उसके कारण पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किसी भी समाज या राष्ट्र में स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा के अभाव में किसी भी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हो सकते हैं, जिसमें पहला है परिवार के उत्थान के लिए। स्त्री किसी भी परिवार की धुरी होती है। स्त्रियों पर शिशुओं के लालन पालन एवं उनकी शिक्षा तथा गृहस्थ जीवन के चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। इन समस्त उत्तरदायित्वों की कुशलता पूर्वक निर्वहन के लिए उनको शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। माँ ही बालक की पहली शिक्षिका होती है। अतः एक स्त्री की शिक्षा का अर्थ है एक परिवार की शिक्षा। माँ शिक्षित होगी तो बालक शिक्षित होंगे और पूरा परिवार शिक्षित होगा। जिस परिवार के सभी सदस्य शिक्षित होंगे उस परिवार का उत्थान होगा। अब दूसरा हम देखते हैं मानवाधिकार रक्षा के लिए। आज विश्व का प्रत्येक प्राणी मानवाधिकार के प्रति सचेत है। मानवीय दृष्टि से स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने अपने विकास के समान अधिकार तथा समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। तीसरा है समाज के उत्थान के लिए। जब हम समाज की बात करते हैं तो उसमें समाज के अंतर्गत आने वाले सभी सामाजिक समूह शामिल होते हैं। परिवार सबसे छोटा एवं मूलभूत सामाजिक समूह होता है। इसके उत्थान में स्त्री पुरुष दोनों की समान भूमिका होती है। हम सभी जानते हैं कि शिक्षित समाज की रहन सहन एवं खान पान की विधियाँ एवं उनके व्यवहार प्रतिमान अशिक्षित समाज से उच्च होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। हमारे देश में स्त्रियां इस मार्ग में बड़ी बाधक है। अशिक्षित होने के कारण वे रूढ़ियों, कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं भय से ग्रसित है। यदि हमें भारतीय समाज का उत्थान करना है तो सर्वप्रथम हमें अपने देश की समस्त स्त्रियों को शिक्षित करना होगा। चौथा है राष्ट्र के विकास के लिए। प्राकृतिक संसाधन एवं मानव संसाधन इन्हीं दोनों तत्वों पर प्रत्येक राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन तो प्रकृति प्रदत्त है, किंतु मानव संसाधन का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के विकास के लिए स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगला है आर्थिक विकास के लिए। शोधों के परिणाम यह बताते हैं कि अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता दोनों ही अधिक होती है। इस विषय में यह तथ्य है कि वह व्यवसाय एवं उत्पादन के क्षेत्र में अधिक सफल होता है। अतः इस दृष्टि से भी स्त्री एवं पुरुष सभी के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्र को आज इस नारी शक्ति को शिक्षित करना आवश्यक है। साथ ही व्यवसाय एवं उत्पादन के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना आवश्यक है। अगला है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हमारे देश भारत का लोकतंत्र 6 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। वो है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता एवं न्याय। उचित शिक्षा के अभाव में इन सिद्धांतों का लोगों को स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता। अतः शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। इसके अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। अब अगला है संस्कृति के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए। बालक के बालक के पालने से ही संस्कृति की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में यदि माताओं को ही अपनी संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा तो वे अपने बालकों को संस्कृति का ज्ञान कैसे करा सकती हैं। संस्कृति के मूल तत्वों को सुरक्षित ही नहीं रख सकती हैं तो उनमें विकास तो बहुत दूर की बात है। शिक्षा के अभाव में वे अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप वे बुराइयों को दूर नहीं कर पाती और न ही अच्छाइयों का विकास ही कर पाती है। अतः संस्कृति के संरक्षण एवं उसके विकास के लिए स्त्री शिक्षा आवश्यक है। तो देखिए ये हो गया भारत में स्त्री शिक्षा की आवश्यकता। थैंक यू।